पहाड़ी की खासियत। एक पहाड़ी थी जिस पहाड़ी के लोगों ने बहुत से चर्चे सुन रखे थे। बहुत लोग इस पहाड़ी की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी गवारा नहीं करते थे। एक लड़का जो कि गांव में रहता था, उसका हमेशा से एक ही सपना था कि मैं इस पहाड़ी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पहाड़ी की तरफ आए अपनी अपनी ख्वाहिशात को लेकर, मगर कोई भी वापस को ना लौटा। लोगों ने पहाड़ी के चर्चे सुन रखे थे कि जो भी उस पहाड़ी पर पहुंच जाए और अपनी जिस भी ख्वाहिश को पूरा कराना चाहे तो वहाँ से वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करा सकता है। बहुत से लोग अपनी अपनी तरह तरह की ख्वाहिशों को पूरा कराने उस पहाड़ की तरफ गए, मगर कोई भी वापस ना लौट सका। वो नौजवान ये माजरा क्या है हर वक्त सोचता रहता पहाड़ी का। इस माजरे को सुलझाने, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो नौजवान उस पहाड़ की तरफ रवां दवा हुआ, बगैर किसी को बताए हुए। धीरे धीरे वो पहाड़ की तरफ चढ़ता गया। अचानक से उसको बहुत गर्मी लगने लग गई। जैसे उसने थोड़ा सफ़र तय किया, गर्मी की शिद्दत कम होती गई और अचानक से सर्दी पड़ने लग गई। नौजवान का जोश, हिम्मत बरकरार, लगातार सफ़र करते करते जैसे उसने थोड़ा और सफ़र किया, सर्दी ख़त्म, बारिश शुरू हो गई। नौजवान का सफ़र जारी रहा। कुछ भी हो जाए, उसने सोचा आज इस पहाड़ तक पहुंच के रहूँगा। थोड़ा और सफ़र तय किया, बारिश ख़त्म हो गई और तेज़ हवाएं चलने लग गई, तूफ़ान आ गया। नौजवान के कदम डगमगाने लग गए, मगर उसने हिम्मत ना हारी और फिर सफ़र तय किया। आगे को बढ़ा, देखता है कि आग का उबलता उबलता जैसे कि दरिया आ रहा हो। वो नौजवान उसको देखकर डरने की बजाय इत्मीनान के साथ वहाँ से चल पड़ा आगे को। जैसे ही उसने आग का दरिया पार किया, तब उसको इस बात का इल्म हुआ कि ये सारा का सारा महज एक छलावा है। बारिश का छलावा, हवा का छलावा, पानी का छलावा, आग का छलावा। ये जो भी रास्ते में सारी रुकावटें आ रही हैं, ये सारी की सारी एक छलावे हैं। ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नौजवान उस पहाड़ की तरफ पहुंच गया अपनी मंजिल को। जैसे ही पहुंचा तो उसने वहां पर एक लड़की देखी और कुछ गांव के लोग वो सारे गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। तभी उस पहाड़ से आवाज़ आई कि बताओ मेरा बेटा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश की वजह से तुम यहाँ तक इतनी मुश्किलात की वजह से पहुँचे हो। नौजवान ने कहा कि मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। खुदा की ज़ात ने जितना भी मुझे दिया है, मैं उसमें राज़ी हूँ। तब उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, कहा कि चलो वापस गांव की तरफ, मगर कोई भी उस नौजवान की बात को ना सुन रहा था। सब एक ऐसी दुनिया में मगन कि जैसे उन्हें किसी चीज़ की कोई भी परवाह ना हो, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। तब नौजवान ने उन्हें गौर से देखा कि
उन पे ऐसे एक किस्म का वश हो रखा है जैसे कि वो सब लोग किसी के कंट्रोल में हो। तब नौजवान ने पहाड़ की चारों तरफ देखा कि हर तरफ एक छोटे छोटे पीले कलर के कंकर पड़े हुए थे उन तमाम लोगों के आसपास जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात उस जगह से पूरी कराई। नौजवान ने चंद कंकर उठाए। कंकर उठाते ही नौजवान की ताकत कम होने लग गई। नौजवान धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। नौजवान का कद, सामने नौजवान ने एक पानी का घड़ा देखा, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और नौजवान का कद छोटा हो जा रहा था। तभी नौजवान ने उस कंकर को जैसे ही उस पानी में डाला तो पानी में एक ऐसा धमाका हुआ कि वो पहाड़ की चारों तरफ उसकी आवाज़ें गूंज उठी। तब सब लोगों से उस पहाड़ का वश ख़त्म हो गया और फिर नौजवान को समझ लगी कि जो कोई भी इस पहाड़ पे आके अपनी ख्वाहिश को पूरा कराता है तो उस ख्वाहिश में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। जैसे कि कोई कहता है कि मैं अमीर होना चाहता हूँ तो उसकी आंखों पे अमीरियत का वश चढ़ जाता है और वो उसी पहाड़ में फंस के रह जाता है। क्योंकि नौजवान ना अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी के साथ वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए आया था, तो वो और उसके साथ मौजूद लोग सही सलामत उस पहाड़ से नीचे गांव की तरफ उतरे। और पहाड़ पर आना तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने डर के मारे उस पहाड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि लोग कई कई सालों से उस वश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे।